हेलो, मैं बीसी सर, आपके अपने स्पीड कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम मानवाधिकार से जुड़ी बातें व तथ्य को समझेंगे। मानवाधिकार क्या है? आइए हम देखते हैं मानवाधिकार क्या है। मानवाधिकार वे मूल जन्मसिद्ध और सार्वभौमिक अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के कारण प्राप्त होती हैं। ये अधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करते हैं, चाहे उसकी जात, धर्म, लिंग, भाषा, देश या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। यानी कि मानवाधिकार क्या होते हैं? ये मूल, जन्मसिद्ध और सार्वभौमिक अधिकार होते हैं। मानवाधिकारों के प्रमुख उदाहरण: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, न्याय पाने का अधिकार। ये सभी क्या होते हैं? अधिकार होते हैं। मानवाधिकार की मुख्य विशेषताएं: जन्म सिद्ध, यानी कि जो जन्म से मिलते हैं। ये अधिकार जन्म से ही मिलते हैं। सार्वभौमिक, दुनिया के हर व्यक्ति पर लागू होते हैं। यानी कि सार्वभौमिक का मतलब क्या है, ये देखते हैं एक बार इसको। चलिए देखिए, तो लिखा है जन्म सिद्ध। जन्म सिद्ध का मतलब होता है ये अधिकार जन्म से ही मिलते हैं। जन्म सिद्ध का क्या मतलब है? जो अधिकार हमको जन्म से मिल जाते हैं। मान लीजिए किसी का जन्म हो गया, अब वह अधिकार उसको मिल जाता है। सार्वभौमिक, सार्वभौमिक का मतलब क्या है? तो सार्वभौमिक का मतलब है दुनिया के हर व्यक्ति पर लागू होते हैं। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है? ये नियम दुनिया के हर व्यक्ति पर लागू होते हैं। अविभाज्य क्या है? किसी से छीने नहीं जा सकते, यानी कि ये जो है किसी से छीने नहीं जा सकते। समान क्या है? तो सभी के लिए बराबर होते हैं, यानी कि जन्म से मिलते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, यानी जो सब सभी जगहों पर लागू होते हैं। ये किसी से छीने नहीं जा सकते हैं और सभी के लिए बराबर होते हैं। सार्वभौमिक मानवाधिकार। सार्वभौमिक मानवाधिकार वे मूल अधिकार हैं जो दुनिया के हर व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं, चाहे उसकी जात, धर्म, लिंग, भाषा, देश या स्थिति कुछ भी हो। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया। इसे मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर कहा जाता है। ये कब स्वीकार किया गया है? 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सार्वभौमिक मानवाधिकार को स्वीकार किया गया। सार्वभौमिक मानवाधिकार को 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया गया। अब देखते हैं प्रमुख मानवाधिकार। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, दासता और शोषण से मुक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म और विचार की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, काम और उचित वेतन का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, न्याय पाने का अधिकार, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार। ये सभी क्या होते हैं? अधिकार मिलते हैं, यानी कि प्रमुख मानव अधिकार ये हैं। उद्देश्य: मानव गरिमा की रक्षा, शांति और न्याय की स्थापना, सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार। यानी कि इसका उद्देश्य क्या है मानवाधिकार का? तो मानव गरिमा की रक्षा, शांति और न्याय की स्थापना, सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार। सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी। अब देखिए, जो सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक मानवाधिकार जो है वो जो है 10 दिसंबर 1948 को, लेकिन ये जो इसकी स्थापना हुआ है 12 अक्टूबर 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या एनएचआरसी। आधार:
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, यानी कि एक्ट कब आया है? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। मुख्यालय नई दिल्ली। उद्देश्य मानवाधिकारों का संरक्षण और संवर्धन। उद्देश्य क्या है? मानवाधिकारों का संरक्षण और संवर्धन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC 12 अक्टूबर 1993। मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को बिना भेदभाव के प्राप्त होते हैं, जैसे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार। NHRC के प्रमुख कार्य। NHRC के प्रमुख कार्य मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों की जांच करता है, पीड़ितों को न्याय दिलाने हेतु सिफारिशें करता है, यानी कि NHRC जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है ये क्या करता है? तो मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतें की जांच करता है, पीड़ितों को न्याय दिलाने हेतु सिफारिशें करता है, सरकार को मानवाधिकार सुधार के सुझाव देता है, मानवाधिकार जागरूकता फैलाता है, जेल, बाल गृह आदि का निरीक्षण करता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। मानवाधिकार क्या है? वे मूल अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं और जीवन, स्वतंत्रता व गरिमा की रक्षा करते हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR कब स्थापित हुई, कब लागू हुआ? 10 दिसंबर 1948 को UDHR की स्थापना हुआ। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस संस्था ने की? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस संस्था ने की? संयुक्त राष्ट्र महासभा UN जनरल असेंबली। UN जनरल असेंबली। UDHR में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 30 अनुच्छेद हैं। UDHR में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो UDHR में कुल 30 अनुच्छेद हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना कब हुई? 12 अक्टूबर 1993। तो भारत में 12 अक्टूबर 1993 को, और विश्व में कब हुई है? तो 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर 1948 मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा। NHRC का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। चलिए आगे देखते हैं। NHRC का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। NHRC का मुख्यालय नई दिल्ली में है। NHRC का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश NHRC के अध्यक्ष होते हैं। मानवाधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 3 मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। मानवाधिकारों से सर्वाधिक संबंधित अधिकार कौन से हैं? मौलिक अधिकार। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जीवन जीने का, प्राणी एवं दैहिक का, तो अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 में है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1993। मानवाधिकार आयोग को शिकायत कितने समय के भीतर की जा सकती है? मानवाधिकार आयोग की शिकायत कितने समय के भीतर की जा सकती है? घटना के 1 वर्ष के भीतर। घटना के 1 वर्ष के भीतर हम मानवाधिकार में शिकायत कर सकते हैं। मानवाधिकार किसके विरुद्ध होते हैं? राज्य के विरुद्ध।
एनएचआरसी किस प्रकार की सजा दे सकता है? कोई प्रत्यक्ष सजा नहीं, केवल सिफारिश करता है। कोई प्रत्यक्ष सजा नहीं, केवल सिफारिश करता है। मानवाधिकारों की प्रकृति कैसी होती है? तो मानवाधिकारों की प्रकृति सार्वभौमिक, अविभाज्य और अपरिहार्य। सार्वभौमिक, अविभाज्य और अपरिहार्य। मानवाधिकारों का संबंध किससे है? मानव गरिमा से। किससे है? मानव गरिमा से। मानवाधिकारों का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ। भारत में राज्य मानवाधिकार आयोग किसके द्वारा गठित किया जाता है? भारत में राज्य मानवाधिकार तो राज्य सरकार द्वारा। देखिए एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन दिया गया है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। थैंक यू।